पाम का एनालिसिस करना है तो चलिए इनिशिएट करते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जुपिटर की फिंगर रिंग फिंगर लगभग एक समान है। बल और बुद्धि में सामंजस्य बिठाना जानते हैं। रिस्क वहीं पर लेते हैं जहां पर सिर्फ बेनिफिट हो, नुकसान उठाना इन्हें अच्छा नहीं लगता। लिटिल फिंगर पहले पर्वत तक नहीं पहुंच रही है। टाइम को, पैसे को, वर्क को आप अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते हैं। लो सेट है, शब्दों का भाव पाया जाता है। कोई भी घटनाक्रम हो या सिचुएशन हो, सही तरीके से शब्दों में ढाल करके आप बयां नहीं कर पाते हैं। आप कहना कुछ चाहते हैं, कह कुछ और देते हैं, सामने वाला आपको ही गलत समझ लेता है। उंगलियों के बीच में स्पेस है। उंगलियों के बीच में जब स्पेस रहता है, ऐसे लोग खर्चीले ज़्यादा होते हैं। खर्चीले ज़्यादा होने की वजह से मनी मैनेजमेंट आपका बहुत अच्छा नहीं रहता। जिंदा दिल इंसान होते हैं। ज़िंदगी को आज़ादी के साथ जीना पसंद करते हैं। जो दिल में है वो ज़बान पे है। पीठ पीछे बात करने की इनकी आदत नहीं होती। 3 उंगलियों का बेस लगभग एक समान है। समझदार होते हैं। सही समय का फ़ायदा उठाना अच्छे से जानते हैं। अंगूठा बस ठीक है, बहुत अच्छा मैं इस अंगूठे को नहीं कह सकती। प्लानिंग आप ठीक ठाक तरीके से बनाना जानते हैं। इम्प्लीमेंट भी आप ठीक ठाक तरीके से करना जानते हैं। कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर है आपका। अपने हितों की रक्षा आप नहीं कर पाते हैं। अंगूठे का या हथेली का ये वाला पार्ट जब बाहर की तरफ देख रहा होता है, ऐसे ही लोगों के अंदर बिजनेस सेंस काफ़ी स्ट्रांग वाला पाया जाता है। अगर ये बिजनेस या व्यापार करते हैं, परिस्थिति कितना भी नकारात्मक क्यों ना हो जाए, मुनाफा कमा लेते हैं। हॉटलाइन आपकी इनिशिएट होते हुए दिखाई दे रही है। जुपिटर से देवतुल्य माने जाते हैं ऐसे लोग, किसी का बुरा नहीं चाहते। लोग इनकी अच्छाई का फ़ायदा खूब उठाते हैं। धोखे बहुत मिलते हैं जीवन में इन्हें। संघर्षपूर्ण जीवन रहता है। सफलता इन्हें देरी से मिलती है। फैमिली सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, पैसा उसके बाद आता है। हॉटलाइन यदि आपकी टूट टूट के चल रही है, जैसा कि आपकी हथेली में देखने को मिल रहा है, डार्क हो गई है, 2-3 लाइन्स की मदद से कंप्लीट होते हुए दिखाई दे रही है। ऐसे लोगों के जीवन में समस्याएं, झंझट लगी रहती हैं। हॉटलाइन पे तिल का पाया जाना अच्छा नहीं होता है। ये डिपेंड करता है क्या रिजल्ट देगा, ये मौजूद किस माउंट के नीचे में है। ना तो ये सटर्न माउंट के नीचे में आता हुआ दिखाई दे रहा है और ना ही ये सन माउंट के नीचे है। यानी 50% ये सटर्न माउंट की तरफ जा रहा है और 50% ये जुपिटर की तरफ आ रहा है। दोनों के गुणों में ये परिवर्तन करता हुआ दिखाई दे रहा है। सफलता में देरी सन माउंट की तरफ होने की वजह से, और लव लाइफ यानी मैरिज लाइफ आपकी बहुत अच्छी नहीं रहने वाली है 50% सटर्न माउंट की तरफ होने की वजह से। ये आपकी मैरिज लाइफ को भी डिस्टर्ब करता हुआ दिख रहा है। ये आपकी शादीशुदा ज़िंदगी को डिस्टर्ब करता हुआ दिख रहा है। साथ ही आपके काम को भी ये डिस्टर्ब करता हुआ दिख रहा है। काम में भी सफलता आपको देरी से मिलती हुई दिखाई दे रही है। मैरिज लाइफ भी आपकी काफ़ी उम्र के बाद ठीक होती हुई दिखाई दे रही है। बंधन योग काफ़ी वक्त तक आपके हाथ में एक्टिवेट है। बंधन योग जब तक आपकी हथेली में एक्टिवेट रहता है, ये सही मायने में आपको सफल होने नहीं देता। सफलता मिलती भी है तो आपकी काबिलियत से बहुत कम। आर्थिक समस्या देता है ये। माइंड लाइन आपकी इनिशिएट हुई है मंगल से माइंड लाइन का इनिशिएट होना बिल्कुल भी अच्छा साइन नहीं है। ध्यान भटकता है, कंसंट्रेशन का भाव पाया जाता है। पसंद नापसंद समय समय पर बदलते रहते हैं। आज आपको कुछ बनना होता है, कल को कुछ बनना होता है। यानी अपने गोल को लेकर ये खुद भी तय नहीं कर पाते हैं इन्हें करना क्या है। काफ़ी उम्र बीत जाने के बाद, यानी युवावस्था ख़त्म हो जाने के बाद इन्हें एहसास होता है जीवन में इन्हें करना क्या है। ट्रैकलेस लाइफ होती है। बहुत समय तक सही ट्रैक पर ज़िंदगी नहीं आ पाती, इसीलिए अपनी क्षमताओं का ये अच्छे से आकलन नहीं कर पाते हैं। अपनी क्षमताओं का आकलन सही तरीके से ना कर पाने की वजह से जिस भी फील्ड का, क्षेत्र का ये चुनाव करते हैं, करियर के दृष्टिकोण से गलत करते हैं। युवावस्था में संघर्ष अधिक देखना होता है। सफलता इन्हें देरी से मिलती है। लाइफ लाइन आपकी इनिशिएट होते हुए दिखाई दे रही है। जुपिटर से मन की सभी इच्छाएं लगभग आपकी पूरी हो जाएंगी और इस तरह से ये शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है मून माउंट की तरफ।
लाइफलाइन का मून माउंट की तरफ शिफ्ट होना आपके लिए 2 परिणाम लेके आता है और कुछ लोगों के लिए 3 परिणाम लेके आता है। पहला ये, यदि आप विदेश जाने के इच्छुक हैं, ट्राई कर रहे हैं फॉरेन में जाकर के सेटल होने का या जॉब पाने का, किसी भी पर्पज़ से आप विदेश जाते हैं, फिर वापसी नहीं हो पाती है, आप वहीं के होके रह जाते हैं, वहाँ पे प्रॉपर्टी लेते हैं और वहीं के वासी बन जाते हैं, यानी विदेशी भूमि आपको रास आ जाती है। इसके साथ ही यदि ऐसे लोग व्यापार के क्षेत्र में आए, बड़ी सफलता पाते हैं। व्यापार के क्षेत्र में इन्हें बहुत अधिक तरक्की मिलती है। गवर्नमेंट जॉब के सभी साइन हैं आपके हाथ में, इस तरह की लाइफलाइन है आपको। इसके साथ ही शाखा एक होनी चाहिए गोलाई में वीनस माउंट को घेरती हुई। गवर्नमेंट जॉब के सभी साइन हैं, आप चाहते भी हैं कि आपकी सरकारी नौकरी लगे। इसके लिए यदि ऐसी लाइफलाइन है, ऐसे लोग आईएएस, आईपीएस या पीसीएस ऑफिसर बनते हैं। आपको वैसे बिजनेस में सफलता देता हुआ ये दिखाई दे रहा है। लाइफलाइन आपकी इनिशिएट हुई है वीनस माउंट से। लाइफलाइन का वीनस माउंट से इनिशिएट होना बताता है ऐसे लोगों का भाग्योदय शादी के बाद होता है। दूसरी लाइफलाइन आपकी मून माउंट से आती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे भी यदि मून माउंट से कोई भी लाइफलाइन आकर के आपके लाइफलाइन से अटैच्ड होती है, देखने को मिलता है ऐसे लोगों का भाग्योदय शादी के बाद ही होता है और शादी भी इनकी अच्छी खासी फैमिली में होती है, ठीक ठाक फैमिली में होती है। आर्थिक समस्या उन लोगों के जीवन में आपको देखने को मिलेगी जिनके हाथ में काफ़ी समय तक सिंगल लाइफलाइन होता है। ये आर्थिक दृष्टिकोण से आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर देता है। मैंने बहुत से ऐसे हाथ देखे हैं जिनके काम वो कुछ भी करें, हज़ारों के काम में लाखों कमाते हैं। यदि उनके हाथ में लाइफलाइन उनकी एक से ज़्यादा होती है और लाइफलाइन का शेप अच्छा होता है। आपकी लाइफलाइन धुंधली होके चल रही है। धुंधली लाइफलाइन आपको मेहनत से कम पैसा देती है और सिंगल लाइफलाइन है, सारा का सारा खर्चा उसी आय के स्रोत पे गिरता है, तो ऑब्वियस सी बात है बचत नहीं हो पाती है। साथ ही ये आपकी मेहनत से बहुत कम आपको इनकम देता है। यदि पतली सी लाइन हो, जैसे अभी मैं आपको दिखाती हूँ, आप इस सन लाइन को देख लीजिए। इस तरह की यदि लाइन हो, आपकी मेहनत से कई गुना ज़्यादा आपको इनकम देता है। आपके हाथ में जब तक डबल लाइन इनिशिएट नहीं हो जाती है, तब तक आपकी आर्थिक स्थिति बहुत बेहतर होने की उम्मीद नहीं है। एक सर्टेन एज के बाद डबल लाइन या ट्रिपल लाइन इनिशिएट होता हुआ दिखाई तो दे रहा है, लेकिन मेहनत बहुत ज़्यादा आपको करनी है जीवन में सफल होने के लिए। आसान कुछ भी नहीं होगा। ये ट्रिपल या डबल इनकम के लिए आपको मेहनत भी ट्रिपल और डबल लगेगी। बिना मेहनत का एक भी रुपया नहीं आ पाएगा। कुछ लोगों के हाथों में क्या होता है, आप मेहनत कम भी कर रहे हैं लेकिन पैसा बहुत आ रहा है, क्योंकि लाइफलाइन बहुत सही होता है, उनके हाथ में अच्छा होता है। आपके हाथ में लाइफलाइन है, एक सर्टेन एज के बाद 2-3 लाइफलाइन इनिशिएट होते हुए दिखाई तो दे रही है, बट उसका बहुत फ़ायदा मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। मेहनत आपसे ये करवाएगा, इसीलिए मेहनत करने के लिए तैयार रहिए, पैसा आएगा। ये करोड़पति बनने वाला हाथ नहीं है। यहाँ मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि एक वक्त ऐसा आएगा जब आपके पास 50 करोड़ या 60 करोड़ की प्रॉपर्टियाँ बनाओगे, लेकिन हाँ, लाखों में इनकम होंगे आपके। मीन्स मंथ का 10 लाख 15 लाख इतना तक आप जा सकते हैं। ये राजा लोभ है, ये पैसा नहीं देता है, लेकिन आपके गुणों की वजह से आपके अंदर काबिलियत होती है, आपके फॉलोअर्स बहुत होते हैं, आपके जैसा बनने की ये चाहत रखते हैं, आपको पसंद करते हैं, आपकी काबिलियत की ये सराहना करते हैं, आपके प्रशंसक होते हैं ये सभी। जुपिटर का अमाउंट आपका ठीक है, बहुत अच्छा नहीं कह सकती मैं इसको, हल्का सा ऐसे शेप वाइज सही है। स्पेस काफ़ी बढ़िया तरीके से इसने लिया हुआ है। फैमिली लाइफ आपकी अच्छी रहने वाली है। अब बात करते हैं मैरिज लाइफ की। हल्का सा ये डिस्टर्ब होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ये उठ करके शिफ्ट हो रहा है सटर्न की तरफ, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन हल्का सा
आपकी मैरिज लाइफ भी डिस्टर्ब होने के चांसेस बन रहे हैं। जुपिटर की रेमेडीज़ यदि आप करते हैं चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। सडन का अमाउंट फ्लैट है, हल्का सा दबा हुआ है। जीवन में कभी ना कभी आपको कर्जा लेना पड़ सकता है या आपने लिया भी होगा कभी ना कभी किसी न किसी से उधार लेना। इसका मतलब ये नहीं होता है कि गवर्नमेंट के पास जा कर के हम बैंकों के ज़रिए पैसा उधार लें। आप किसी इंसान से भी पैसे उधार पर लेते हैं तब जा कर के भी इस तरह की साइन बनती है आपके हाथ में। जितनी मेहनत उससे थोड़ी कम सफलता देता हुआ ये दिखाई दे रहा है। सन माउंट ठीक है आपका। सन लाइन माउंट पे यदि आपके 2 पैरेलल लाइन है और ब्रांचेस निकल रही है इस लाइन से, ये इनिशिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है हॉट लाइन से। सफलता आपको देरी से मिलती है लेकिन बड़ी मिलती है। ये सनलाइन आपको अति सफल बनाता है लेकिन देरी से। सही मायने में आप सफल होना या आपको फेम अच्छा खासा मिलना इनिशिएट होता है 54 के बाद से। ट्रायंगल है, मन की सभी इच्छाएं लगभग आपकी पूरी हो जाएंगी। स्क्वायर के साइन भी हैं। इनकम के एक से ज़्यादा सोर्स होंगे। इस तरह से यदि सन माउंट और जुपिटर के, माफ़ कीजिएगा, मरकरी के माउंट और सन माउंट के बीच में स्क्वायर के साइन के ज़रिए कनेक्शन बनता है, ऐसे ही लोगों का भाग्योदय बिजनेस के तहत होता है। यानी व्यापार के क्षेत्र में ये लोग बड़ा अच्छा काम करते हैं, अच्छा प्रदर्शन करते हैं। यश नेशनल और इंटरनेशनल दोनों फेम ठीक ठाक अच्छा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके काम की वजह से देश के साथ ही विदेश में भी आपका नाम होगा, वहाँ भी लोग आपको आपके काम के कारण जानेंगे। मर्क्यूरी के माउंट पे ट्रायंगल का पाया जाना ऑस्पिशियस होता है। ये आपकी सोचने समझने की क्षमता को बढ़ाता है, इंक्रीज़ करता है। व्यापार के क्षेत्र में यदि आप काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा व्यापार चलेगा आपका, बड़े लेवल के अच्छे व्यापारी बनेंगे आप। यदि आप विज्ञान के क्षेत्र में हैं, बड़े लेवल के साइंटिस्ट होते हैं, बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं साइंस के क्षेत्र में। राजनीति में हैं, उसमें भी नंबर 1 बनेंगे आप। और यदि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ मूव कर जाते हैं, वहाँ भी बड़ा नाम कमाएंगे आप। आप अपने मन की बात कह नहीं पाते हैं और दूसरों की मन की बात को समझने की काबिलियत भी आपके अंदर कम है, बहुत स्ट्रांग नहीं है। ट्रायंगल काफ़ी आपके मरकरी के माउंट पे सफलता आपको मिलेगी, बड़ी मिलेगी, क्योंकि इसने आपके बिजनेस सेंस को काफ़ी बढ़ा दिया है। अभी तक आपको इसका फ़ायदा इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि जब भी आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार राहु की लाइंस की वजह से, कटाने की वजह से आप अपने लेवल से नीचे चले जा रहे हैं। और साथ ही आपकी लक लाइन भी काफ़ी वीक है। लक लाइन ही वीक है यानी धन का आने का स्रोत ही आपका कमज़ोर है। फिर पैसा कैसे आएगा? जब से मजबूती इसको मिलेगी तब से पैसे भी आपके हाथ में आने स्टार्ट हो जाएंगे। साथ ही ये लाइन विदेशी की धरती से संपर्क बनाता है। ऐसे लोगों का विदेश आना जाना लगा रहता है और कोई ना कोई काम ये लोग ऐसा करते हैं जहां विदेशी धरती से पैसे का आगमन होता है। इनर मास आपका वीक है, हेल्थ को लेकर के इश्यूज आते हुए दिख रहे हैं। खान पान का विशेष करके आपको ध्यान रखना है, स्ट्रिक्टली मैं आपको बता रही हूँ। आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, मंगलवार को कीजिए, आपका हेल्थ इश्यूज़ आने की जो भी समस्याएं हैं वो कम हो जाएंगी। लग्जीरियस लाइफ होगी, उसका एडिक्शन होगा आपको, बहुत ज़्यादा भी नहीं होगा, बहुत कम भी नहीं होगा। आपके हाथ में एंजल्स लाइन काफ़ी हैं, ये इसने अभी तक आपको टिकाए हुए रखा है। समस्याएं काफ़ी देखी आपने अपने जीवन में, माइंड लाइन की वजह से या फिर माउंट्स की वजह से, राहु की लाइन्स की वजह से, लेकिन या लक लाइन की वीक होने की वजह से, लेकिन इसके बावजूद भी आप आगे बढ़ने की क्षमता अभी भी बनाए हुए हैं या आगे बढ़ने की कोशिश अभी भी कर रहे हैं, तो बिकॉज ऑफ दिस एंजल्स लाइन।
क्योंकि इसने आपको हमेशा एक सपोर्ट सिस्टम की तरह मदद किया है। एंजल्स लाइन एक से ज़्यादा आपकी हथेली में पाए जाना आपको भाग्यशाली बनाता है। ये हर मुसीबत से आपको बचाता है, हर समस्या से आपकी रक्षा करता है। कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, सबसे पहले इससे उस प्रॉब्लम को लड़ना होता है, उसके बाद आप तक पहुंचती है। यानी समस्या पहले से ही कमज़ोर होती है आप तक पहुंचने से पहले से ही। लकी हैं आप इस मामले में। वीनस माउंट और मून माउंट एक दूसरे से कनेक्ट होता हुआ दिख रहा है। ये कनेक्शन कभी भी सही नहीं होता है। ऐसे लोग अपने द्वारा लिए गए किसी न किसी डिसीज़न की वजह से, फैसले के कारण जीवन में नुकसान उठाते हैं। निर्भीक हैं, निडर हैं। निडरता, निर्भीकता सब एक लिमिट तक है, उससे ज़्यादा नहीं है। और इसके साथ ही दोस्त हो या दुश्मन हो, यदि आपको किसी की बात बुरी लग गई, आप मुंह पे बोल देंगे। आप अपनी फीलिंग को छुपाना नहीं जानते हैं। दिल में किसी के लिए कुछ भी हो, आप मुंह पे बोल देंगे। आपके दुश्मनों को आपके मन में चल रही बातों का अंदाज़ा पहले ही नज़र में हो जाएगा। आपके रिएक्शन को देखते ही वो समझ जाएंगे आपके दिल में उसके लिए क्या चल रहा है। दुश्मनों की तादाद है आपकी लाइफ में, हमेशा आपके पीछे लगे रहेंगे, आपको आपके लाइफ से नीचे गिराने में, आपको आपके लेवल से नीचे गिराने में। इतनी अच्छी माइंड लाइन जिनकी भी होती है, ऐसे लोग जिस भी फील्ड में होते हैं उस फील्ड के मास्टर होते हैं। नॉलेज बहुत होता है इनको, ज्ञानी होते हैं। ये माइंड लाइन थोड़ा बहुत आपको तानाशाही रवैया देता हुआ दिख रहा है, लेकिन अत्यधिक नहीं। जहाँ आप दिखाएंगे तानाशाही, लेकिन आपको लगेगा जहाँ पर यहाँ नुकसान होने जा रहा है, फिर वहाँ ठीक हो जाएंगे आप। यानी तानाशाही रवैया दिखाएंगे भी, वहाँ भी समझदारी के साथ। ये होती है मिडिल फिंगर, ये होती है रिंग फिंगर। मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर के बीच में इस वाले पार्ट में यदि एक लाइन है, ऐसे ही लोगों को सफलता कम आयु में मिलती है, 30 से पहले मिल जाती है और सफलता इनको बड़ी मिलती है। यदि यहाँ पर एक से ज़्यादा, जैसे आपके हाथ में 3, 4, 5 लाइन है, एक से ज़्यादा 2 हो गए, फिर सफलता आपको 35 के बाद मिलेगी, उससे पहले नहीं मिलेगी। उनसे ज़्यादा हो गया, फिर आप बढ़ाते चलिए क्रमांक। अब 50 यानी 5 अंक तक पहुँच रहा है, 5 लाइन्स हैं, सफलता में देरी तो होगी, काफ़ी देरी होगी। इसीलिए आपकी लाइफ में काफ़ी कुछ है आपके हाथ में, ये बयां कर रहा है। सफलता मिल रही है आपको, बड़ी मिल रही है, लेकिन देरी से मिल रही है। इसके साथ ही आपकी मरकरी के माउंट पे एक सिंगल लाइन स्ट्रांग है, 2 लाइन, एक सबसे स्ट्रांग लाइन है। ऐसे ही लोग अपने जीवन काल में प्रॉपर्टी काफ़ी अच्छी बनाते हैं, संपत्ति बढ़िया अच्छी खासी जमा करते हैं, इकट्ठा करते हैं। कहावत है, ये लोग इतनी संपत्ति इकट्ठा कर लेते हैं कि इनकी कई पुश्तें बैठ के खा सकती हैं। लेकिन दिक्कत क्या होती है, संघर्ष लंबा होता है इनका। ट्रायंगल का पाया जाना सफलता बहुत देगा ये आपको। और फिश का साइन अभी कंप्लीट हुआ नहीं है, लेकिन बनने की ओर में बन रहा है, बट कंप्लीट नहीं हुआ अभी ये। जब तक कोई साइन आपके हाथ में कंप्लीट नहीं हो जाता है, इसका उचित फल आपको नहीं मिल पाता है। इतना बड़ा ट्रायंगल आपके जुपिटर के माउंट पे यदि मौजूद है, ये आपको पद बड़ी दिलाता है। दो लाइन आपके जुपिटर के माउंट पे, भले रिंग ऑफ सोलोमन नहीं है ये, लेकिन 2 लाइन यदि सटन के माउंट की तरफ जा रहा है, ये सफलता दिलाता है। और व्यापार के क्षेत्र में आप लोग अच्छा प्रदर्शन करते हैं। एक काम करते हैं, बेस वाइज एनालिसिस बिठाते हैं, फिर देखते हैं आपके जीवन में कब क्या परिवर्तन आने जा रहा है। और मार्स माउंट के तरफ से यदि कोई भी लाइन सन माउंट के तरफ आती है, ये भी आपकी सफलता में देरी का सूचक होता है। स्क्वायर के साइन कई हैं आपके जुपिटर के माउंट पे, सफलता और साथ ही इनकम के कई सोर्स ओपन होते हुए दिख रहे हैं।
क्रॉस का साइन बन रहा है लेफ्ट हैंड में, आपके मर्क्यूरी के माउंट पे। यह आपके बिजनेस सेंस को कम करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका 25% साइड इफ़ेक्ट दिखेगा आपके लाइफ में, क्योंकि 25% ही मैक्सिमम ये आपकी लाइफ को अफेक्ट कर सकता है। या अगर अच्छा साइन होगा तो फिर आपको ये सपोर्ट कर सकता है। 25% से ज़्यादा नहीं। यदि 25% भी इसका रिजल्ट आपके लाइफ पर गया है तो ऑब्वियस है कि बिज़नेस में स्टार्टिंग में आपको मुनाफा बहुत ज़्यादा नहीं होगा, नुकसान जाएगा। लेकिन इसका असर काफ़ी वक्त तक नहीं रहेगा। एक सर्टेन एज के बाद आपको इसके साइड इफ़ेक्ट से मुक्ति मिलती हुई दिख रही है। इनामास इसमें भी वीक है। हेल्थ को लेकर के इश्यूज आ सकते हैं। खान पान का विशेष करके आपको ध्यान रखना है। आपका लेफ्ट पाम आपके राइट पाम से ज़्यादा अच्छा है, कम रुकावटों वाला है, ऑफशूट्स भी ज़्यादा हैं और ठीक ठाक ये इसकी लकलाइन भी काफ़ी बेटर है। आपके पूर्वार्ध के कर्म आपके इस जन्म के कर्म पे हावी हो रहे हैं। इस जन्म में आपने जितने भी जो भी कर्म किए हैं उसमें आप पीछे रह गए। अभी तक आपके द्वारा किए गए कर्म आपके पिछले जन्म के कर्म के आगे कुछ भी नहीं है। इसीलिए आपका लेफ्ट पाम आपके राइट पाम पे हावी हो जा रहा है। और जिनका भी लेफ्ट पाम राइट पाम पे हावी होता है, ऐसे लोगों को जीवन में संघर्ष अधिक देखना होता है, क्योंकि आप कर्म की दिशा आपकी बिल्कुल भी सही नहीं है। आप यहाँ देखिए, इस हाथ के मुताबिक आपका जुपिटर का माउंट बहुत बढ़िया है। मैरिज लाइफ में कभी कोई इश्यूज नहीं आ सकते थे, लेकिन फिर भी आए, क्योंकि राइट पाम में जुपिटर का माउंट सही नहीं है। आपको अपने कर्मा पे अब विशेष करके ध्यान देना होगा। कहीं ना कहीं चूक हो रही है, दिक्कतें आ रही हैं, समस्याएं आ रही हैं। यदि फाइनेंशियल लेवल पे आप वीक हैं, आपकी लक लाइन सही तरीके से मूव नहीं कर पा रही है, कर्म की दिशा में आप गलती कर रहे हैं। लेकिन अच्छा वक्त भी आता हुआ दिख रहा है। कब आएगा? चलिए राइट पाम पे इस वाइज एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। ट्वेंटी में कोई ना कोई चेंज आता हुआ दिख रहा है, जीवन में बदलाव आता हुआ दिख रहा है 20 में। 24 में भी कोई ना कोई चेंज आता हुआ दिख रहा है। 26 में या तो कोई समस्या आई है या फिर कोई चेंज आया है 26 में। 27 में ऑफशूट है, खुशी मिलती हुई दिख रही है। 30 में चेंज आ रहा है, कोई ना कोई परिवर्तन आ रहा है जिसने आपके जीवन को एक नई दिशा दी है। 33 में भी चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है। 33 में 36 में जीवन को नई दिशा मिली है और नए सिरे से आपका जीवन इनिशिएट हुआ है। 38 में बड़ा ऑफशूट है, बड़ी खुशी मिलती हुई दिखाई दे रही है। ऑफशूट का मतलब होता है, मीनिंग होता है आपके लाइफ लाइन से अपवर्ड ब्रांचेस का निकलना। जिस आयु में आपके लाइफ लाइन से अपवर्ड ब्रांचेस निकलते हैं, उस एज में आपको कोई ना कोई बड़ी सफलता मिलती है। 40 में चेंज आता हुआ दिख रहा है। अब ये परिवर्तन क्या था ये आप जानेंगे। 44 और 45 में ऑफशूट है, खुशी मिली है कोई ना कोई आपको। 47 में या तो इश्यूज आए हैं या कोई चेंज आया है। 47 में मुझे इश्यूज आते हुए दिख रहे हैं। उसके बाद चीज़ें बदलती हुई दिख रही हैं, बहुत अच्छा चेंज आता हुआ नहीं दिख रहा है। 47 में 51.5 या 52 के लगभग मेजर चेंज आ रहा है, बहुत बड़ा परिवर्तन आता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी लाइफ लाइन एक नए सिरे से इनिशिएट हो रही है। इस तरह से लाइफ लाइन यहाँ पे एंड हो जाए और आउटर पार्ट से नई लाइफ लाइन का इनिशिएट होना बहुत बड़े पॉजिटिव चेंज को शो करता है। आपका स्टेटस इससे पहले जो भी था उससे काफ़ी बेहतर जीवन की तरफ आप मूव कर जाते हैं। यानी आपका स्टेटस पहले से 4 गुना या 5 गुना ज़्यादा अच्छा हो गया है। पॉजिटिव चेंज 51.5 या 52 के लगभग आता हुआ दिखाई दे रहा है। 53, 54, 55, 56 लगातार ऑफशूट्स हैं, बड़ी खुशी मिलती हुई दिखाई दे रही है। 57 में इन्वेस्टमेंट शो होता हुआ दिख रहा है, या तो इन्वेस्टमेंट जाएगा या मुझे इन्वेस्टमेंट लग रहा है, इश्यूज तो नहीं है अब आपकी लाइफ में। 59 में चेंज आता हुआ दिख रहा है। अगेन फिर आपकी लाइफ लाइन आउटर पार्ट से इनिशिएट हुई है,
पॉजिटिव चेंज है, आप पहले यानी बेहतर स्थिति में मूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगेन फिर 59 में भी चेंज आ रहा है, यानी लगातार पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। आपके लाइफ का गोल्डन पीरियड स्टार्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है 51.5 या 52 के लगभग से। बहुत अच्छा टाइम इनिशिएट हुआ है आपका। इसके बाद 59 यानी आप एक चीज़ मान के चलिए, 52 से लेकर 73 तक लगातार ऑफशूट्स हैं और बहुत अच्छा पॉजिटिव चेंज है, काफ़ी तरक्की है 73 तक। 75 के आसपास से हेल्थ इश्यूज़ इनिशिएट होते हुए दिख रहे हैं, वेट बढ़ रहा है आपका और हेल्थ इश्यूज़ जनरेट हो रहे हैं। अभी से हनुमान चालीसा का पाठ आप इनिशिएट कर दीजिए ताकि इस समस्या से आपको निजात मिले। उसके बाद जितनी भी लाइफ है आपकी, ऐसा नहीं कि लाइफ आयु छोटी है, आयु लंबी है, लेकिन वही है हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, उससे मुक्त होना है, बाहर निकलना है। हनुमान चालीसा का पाठ अभी से इनिशिएट कीजिए, काफ़ी वक्त है अभी आपके पास, 20 ईयर से ज़्यादा का टाइम है। इतने ईयर तक लगातार यदि आप हनुमान जी की आराधना करते हैं, स्वास्थ्य को लेकर के सभी समस्याएं आपकी ख़त्म हो जाती हैं। आपका अच्छा टाइम इनिशिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है 51.5 52 के लगभग से। वैसे स्ट्रगल काफ़ी किया है आपने, चेंजेस बहुत देखे हैं। आपका मूलांक 8 और भाग्यांक 8, यहाँ पे 8-8 का आंकड़ा बनता हुआ दिख रहा है। शनिदेव आपको रूल करने वाले ग्रह हैं, शनिदेव आपके ग्रह स्वामी हैं। शनि की युति बनती हुई दिख रही है। ईमानदार बनाता है ये आपको, धैर्यवान बनाता है, काम के प्रति समर्पित बनाता है। एज अ जज, मतलब किसी भी फैसले को यदि आपको सुनाने के लिए दिया जाए, आपके दुश्मन ही आप क्यों ना आपके दोस्त के सामने खड़े हों और आपको बातों से लग जाए कि हाँ आपका दुश्मन सही है और आपका दोस्त गलत है, आप अपने दुश्मन को वो केस जितवा देंगे। मीन्स आप उनके हक में फ़ैसला सुनाएंगे। उस वक्त अपनी दुश्मनी आप नहीं देखेंगे, जो सही है आप उनका साथ देंगे। ईमानदार होते हैं। शनि बहुत ही धीमी गति से चलने वाला ग्रह है, ये आपको तरक्की देता है लेकिन धीरे धीरे देता है। आपको समझना कठिन है, बहुत कठिन है। आप उदार हैं, दूसरों का भला करने वालों में से आते हैं। कभी कभी आप जैसे लोग या तो बहुत धार्मिक होते हैं या बिल्कुल भी नहीं, एकदम नास्तिक होते हैं। आप दो पटरी मतलब नदी के दो किनारों की तरह व्यवहार होता है, या तो धार्मिक या बिल्कुल भी नहीं, बीच का रास्ता नहीं होता है। या तो आप लोग बहुत सफल होते हैं या बिल्कुल विफल होते हैं, बीच का कोई रास्ता नहीं है। जब 8-4-8-8 से आप लोग रूल होते हैं तो आपके छुपे हुए शत्रुओं की संख्या बहुत ज़्यादा होगी, यानी आपके दुश्मनों की तादाद काफ़ी होगी आपको लेवल से नीचे गिराने में। और ख़ास करके आपके रिलेटिव भी, उनकी वजह से भी परेशानियां आपके जीवन में आ सकती हैं। रुपये और पैसे को लेकर के लेन देन की बात यदि आती है तो वहाँ पर आपको सतर्कता बरतनी है, सतर्क रहना है, क्योंकि अब किसी को पैसे यदि आप दे देंगे तो फिर वापसी के चांसेस नहीं बनेंगे। आपके लेवल से नीचे आपके घर में यदि कोई काम कर रहा है या फिर बिजनेस पार्टनर, ये तो पार्टनरशिप में बिजनेस मत कीजिएगा, आपके पार्टनर आपके सारा पैसा लेके चले जाएंगे, इस तरह की समस्या रहती है आप लोगों के साथ। किसी पे भरोसा मत कीजिएगा पैसों को लेकर के, किसी पर नहीं, आपके घर में काम करने वाले लोगों पर भी नहीं। 4 और 8 आपके लिए लकी कलर है, महत्वपूर्ण अंक है आपका। ब्लू, ब्लैक, ग्रीन, माफ कीजिएगा, ब्लैक कलर, डार्क ब्लू और ब्लू से रिलेटेड जितने भी कलर होते हैं, स्काई ब्लू, नॉर्मल ब्लू, जो भी होता है वो सब आप यूज़ कर सकते हैं। गहरा रंग कोई भी आप इस्तेमाल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, हल्का रंग जो होता है जैसे मंद सा पड़ा हुआ, वो कलर इस्तेमाल मत कीजिएगा, वो आपके लिए शुभ नहीं है। यदि रत्न की बात की जाए, ब्लैक डायमंड, काला हीरा, काला नीलम, काला मोती आपके लिए शुभ रहने वाला है। अब आपके सवालों का जवाब देते हैं। आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होती हुई 52 से दिखाई दे रही है। अब आपकी लक लाइन पे मैं दिखा देती हूँ। ये रही आपकी मेन लक लाइन जो फ्रंट होके चल रही है, ठीक है। 52 के आसपास इन्वेस्टमेंट भी शो हो रहा है, यानी आप घर ले रहे हैं अपना या कहीं पे कोई पैसा लगा रहे हैं।
बट अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट होता हुआ दिख रहा है। 52 से नई लक लाइन आपकी 3 इनिशिएट हो रही है। पैसे के आय के स्रोत आपके 52 से बहुत बेहतर होते हुए दिख रहे हैं, बहुत बड़ा परिवर्तन आता हुआ दिख रहा है। पैसे की समस्या या जो भी काम आप कर रहे हैं उस काम में बेहतर प्रदर्शन, अच्छी कमाई 52 से इनिशिएट होते हुए दिखाई दे रही है। मुझे पता है पैसे की समस्या तो होगी ही आपको, क्योंकि सिंगल लक लाइन है, लक लाइन आपकी फेंट होके चल रही है। अच्छा वक्त आपका 52 से ही आएगा, मतलब 51.5 लेके चलिए, उतना हम लंबा नहीं लेके जाएंगे, 51.5 से ही, क्योंकि कुछ अच्छा होना होता है उसका असर हमें 6 माह पहले से दिखने लगता है, कुछ बुरा होना होता है उसका भी असर 6 माह पहले से दिखने लगता है। इसीलिए 51.5 से ही आपका भाग्य उदय होने जा रहा है। काम को लेकर के, पैसे को लेकर के, किसी भी समस्या को लेकर के जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सभी शॉर्ट आउट हो जाएंगी। आपके बस यही सवाल थे। टेक केयर एंड बाय बाय।